सो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है आप लोगों के। आज है मेरे पास टाटा पंच ऑटोमेटिक वेरिएंट। जब भी आप गाड़ी चलाना सीखते होंगे तो ज़्यादातर लोग 80% लोग मैनुअल गाड़ी को ही ड्राइव करते हैं और मिडिल क्लास वाले अफोर्ड नहीं कर पाते ऑटोमेटिक वेरिएंट को। लेकिन बहुत से लोग इस कन्फ्यूज़न में भी रहते हैं, अगर हम मैनुअल गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं तो हम ऑटोमेटिक गाड़ी को ड्राइव नहीं कर सकते। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि मैनुअल गाड़ी से ऑटोमेटिक गाड़ी चलाना कितना आसान है। सो फ्रेंड्स, मैं हूँ आपका दोस्त विशान। तो चलिए आज सीखते हैं हम टाटा पंच के थ्रू ऑटोमेटिक गाड़ी कैसे ड्राइव करें। तो आइए मेरे साथ। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं ऑटोमेटिक में और मैनुअल में क्या फ़र्क रहता है। सबसे पहले आप फ़र्क समझिए। मैं चलता हूँ भाई गाड़ी के अंदर। सबसे पहले आप देखिए मेरे पैरों की तरफ, ABC। भाई क्लच कहाँ है, एक्सीलेट, ब्रेक, दो ही पैडल आपको इसमें देखने के लिए मिल जाएंगे ऑटोमेटिक गाड़ी में, चाहे वो इंटेलिजेंट गियर बॉक्स हो चाहे वो DCT डुअल क्लच ऑटोमेटिक वेरिएंट हो। लेकिन आपको सिर्फ दो ही पैडल मिलेंगे, ब्रेक एक्सीलेट, ब्रेक एक्सीलेट। लेफ्ट वाला जो पैर है वो सिर्फ आपका डेड पैडल पे रहना चाहिए ऑटोमेटिक गाड़ी ड्राइव करते टाइम। अब मुझे इन चीज़ों का भाई यूज़ कैसे करना है, सबसे पहले आप समझ लीजिए। हमें राइट साइड का जो पैर है ना, बस वो ही यूज़ करना है। लेफ्ट वाला हमारा पैर स्टेबल रहना चाहिए बिल्कुल इसी पोजीशन में। सिर्फ राइट वाले पैर से ही हमको AD की पोजीशन इस तरीके से रखनी है। वही मैनुअल गाड़ी में ही हम इससे क्लच को यूज़ करते हैं। यहाँ पर क्लच नहीं है तो हम लेफ्ट वाला पैर अपना स्टेबल रखेंगे यहीं पर। एक्सीलेट, ब्रेक, एक्सीलेटर भी इसी से देना है और आपको ब्रेक लेना है तो ब्रेक भी इसी वाले पैर से, राइट वाले पैर से ही लेना है। उसके बाद समझिए गियर। सबसे पहला चेंज हो गया ऑटोमेटिक गाड़ी में क्लच वाला। उसके बाद आता है गियर का। गियर में क्या फ़र्क है आप देखिए, इसमें सिर्फ एक लीवर है। मैनुअल गाड़ी में यहाँ पर लिखा होता है 1 2 3 4 5 6 रिवर्स, या फिर रिवर्स किसी किसी में ऊपर की साइड भी होता है। लेकिन इसमें हमें सिर्फ ये मोड मिलते हैं, R N A, और लेफ्ट साइड में है M, ऊपर प्लस आइकन और नीचे माइनस आइकन। किसी किसी गाड़ी में एक P ऑप्शन भी होता है, जैसे ये R है, यहीं पर P लिखा होता है। अगर हम उसमें अपनी गाड़ी को डाल देते हैं तो हमारी गाड़ी पार्क मोड पे लग जाती है, यानी कि हमने भाई पार्किंग में खड़ी कर दी या फिर कहीं रोड के साइड में पार्किंग में पार्क गाड़ी कर दी। लेकिन इसमें है R फॉर रिवर्स, N फॉर न्यूट्रल, A फॉर ऑटोमेटिक। A का मतलब है ड्राइव, ऑटोमेटिक। हम जब आगे को गाड़ी अपनी लेके चलेंगे तो हमें A मोड में डालनी पड़ेगी। A की जगह पर आपको DV देखने के लिए मिल जाएगा। ये है M का मतलब होता है मैनुअल। अगर हमें ऑटोमेटिक गाड़ी मैनुअल में चलानी है तो भी हम इसको ड्राइव कर सकते हैं। अब आप सोचेंगे अगर भाई मैनुअल में चलानी है तो क्लच तो है ही नहीं इसमें। आगे वीडियो में आप देखना मैं इसको मैनुअल में भी कैसे ड्राइव करता हूँ बगैर क्लच के। तो चलिए, सबसे पहले मुझे क्या करना है, आप देखिए ये है कीलेस एंट्री की। भाई चाबी मैंने यहाँ पर रखी हुई है गाड़ी की और मैं इसे करता हूँ स्टार्ट। अब ऑटोमेटिक गाड़ी में क्या होता है, चाहे तो वो आपकी चाबी लगाने वाला सीन हो या फिर आपका पुश स्टार्ट स्टॉप बटन हो। सबसे पहले मुझे राइट वाला जो पैर है वो रखना है ब्रेक पे, ब्रेक पूरा दबा लेना है मुझे अंदर की साइड। फिर मैं गाड़ी को कर लेता हूँ स्टार्ट। अब देखिए मेरी गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है। अगर मैं यहाँ पर ब्रेक भी रिलीज करता हूँ तो मेरी गाड़ी स्टार्ट रहेगी। आपको यहाँ पर RPM मीटर भी शो हो जाएगा अगर मैं एक्सीलेट करता हूँ। उससे आगे आपको क्या करना है, अगर मुझे गियर लगाना है, अब आपको जैसे मैंने बताया A या फिर D, A फॉर ऑटोमेटिक, D फॉर ड्राइव। सबसे पहले मुझे गियर लगाने से पहले, चाहे मैं रिवर्स गियर लगाऊं चाहे मैं मैनुअल मोड लगाऊं, मुझे सबसे पहले ब्रेक ही प्रेस करना है। बगैर ब्रेक प्रेस करके अगर मैं गियर डालूंगा तो फिर क्या होगा वो देखते हैं। सबसे पहले मैं ब्रेक से भाई पैर बिल्कुल अलग कर लेता हूँ अपने दोनों और मैं गियर डाल देता हूँ। गाड़ी मेरी स्टार्ट है। आप देखिए न्यूट्रल A। भाई ब्रेक तो पहले प्रेस करो, उसके बाद ही हम ऑटोमेटिक गाड़ी में गियर को एंगेज कर सकते हैं। फिर मैं न्यूट्रल में कर ली मैंने अपनी गाड़ी, फिर मैं ब्रेक दबाता हूँ। अभी आप देखिए यहाँ पर जो डिस्प्ले में लिखा हुआ है NA, न्यूट्रल है मेरी गाड़ी, मैं A में इसको लगा देता हूँ। अब आप देखिए यहाँ पर फर्स्ट A लिखा हुआ आ चुका है, मतलब कि हमारी गाड़ी फर्स्ट गियर में लग चुकी है। अब भाई ये चलानी कैसे है, डिसएंगेज करने हैं पार्किंग ब्रेक। किसी किसी में पार्क ब्रेक बटन वाले भी आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक जिसे हम बोलते हैं। अब मैं ब्रेक को जैसे ही रिलीज करता हूँ, लेफ्ट वाला जो पैर है वो बिल्कुल मेरा यहीं पर स्टेबल रहना चाहिए। अब आप देखिए जैसे ही मैं ब्रेक को रिलीज करूँगा तो मेरी गाड़ी आगे की तरफ चलने लगेगी। पूरा ब्रेक मैंने छोड़ दिया है, अपना पैर बिल्कुल अलग रख लिया है। अभी आप देखिए 10 की स्पीड पे गाड़ी अपने आप से आगे की तरफ मूव
कर रही है। अब मुझे गियर कैसे चेंज करना है ऑटोमेटिक में, अब मैंने ड्राइव मोड पे लगा दिया, गियर चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मुझे राइट वाले पैड से ही एक्सीलेट करना है गाड़ी को। अब मैं करता हूँ, देखिए। अब ये गियर कब चेंज करेगी, मैं इसको और ज़्यादा आरपीएम पे करता हूँ। अब देखिए गाड़ी ने अपने आप से सेकंड गियर लगा लिया, जैसा आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। अगर मैं और ज़्यादा एक्सीलेट करता हूँ, यहाँ पर मैं सिर्फ एक्सीलेट का यूज़ कर रहा हूँ। अब ठीक है, थर्ड गियर गाड़ी ने इंगेज कर लिया है। तो कुछ इसी तरीके से अगर आपकी 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है या फिर 5 स्पीड में ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है, जैसे मैं पंच में अभी बैठा हूँ, तो ये 5 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन वेरिएंट है मेरे पास। तो ऑटोमेटिक से पाँचों के पाँचों गियर भाई इंगेज हो जाएंगे। अब बात करते हैं वहीं पर हम आर मोड के बारे में। अब सबसे पहले मैंने गाड़ी कर लिया भाई न्यूट्रल, ऊपर की तरफ जैसे ही मैं इसको ब्रेक दबा के करना है आपको रिवर्स गियर भी। अभी आप देखें यहाँ पर भाई लिखा हुआ आ चुका है RA, बैक कैमरा भी चल चुका है इसका, रियर कैमरा। अब मुझे सिर्फ क्या करना है, दोनों साइड भाई मिरर में देखना है सबसे पहले, मैनुअल गाड़ी की तरह। और यहाँ पर क्लच की जगह मुझे ब्रेक रिलीज करना है। जैसे ही मैं ब्रेक रिलीज करता हूँ तो देखिए मेरी गाड़ी पीछे की तरफ मूव कर रही है। अगर मुझे एकदम से इमरजेंसी रोकनी हो तो मैं सिर्फ ब्रेक को ही भाई प्रेस कर दूंगा। तो कुछ इस तरीके से आगे और पीछे की तरफ ऑटोमेटिक गाड़ी को हमें ड्राइव करना है। पहले आप ग्राउंड में ले जाके सीखें, क्योंकि मैनुअल में और ऑटोमेटिक में ज़्यादा फर्क नहीं है, लेकिन कभी कभी हम क्लच के थ्रू इसे कंट्रोल नहीं कर सकते। ये सिर्फ एक्सीलेट और ब्रेक के थ्रू ही कंट्रोल होती है। कभी हम एक्सीलेट दबा दें और हमारी गाड़ी एकदम से भाई आगे की तरफ भाग जाए। अब समझते हैं हम कि ऑटोमेटिक गाड़ी को मैनुअल मोड में कैसे हम चला सकते हैं। अब आप देखिए मैंने न्यूट्रल करी हुई है गाड़ी, यहाँ पर भी MID में इसकी मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले है टाटा पंच की, इसमें न्यूट्रल ही लिखा हुआ आ चुका है। अब मैं इसको सबसे पहले आपको ड्राइव मोड में करना है, क्योंकि A के साइड में M है, N के सामने M नहीं है। अब आप देखिए फर्स्ट A में गाड़ी हमारी लग चुकी है। अगर मुझे मैनुअल मोड में एक्टिवेट करनी है तो मुझे लेफ्ट साइड इस गियर को प्रेस करना होगा। किसी किसी गियर नोब में भाई यहाँ पर एक नोब भी आती है, बटन आता है, उसको प्रेस करके जब हमारी यहाँ पर DCT गियर बॉक्स हो, इंटेलिजेंट गियर बॉक्स हो, उसमें बटन आता है भाई, उस तरीके से हम बटन दबा के भी इसको आगे पीछे मूव कर सकते हैं। लेकिन इसमें नहीं है, नॉर्मल है, तो मैं लेफ्ट साइड कर दिया है। अब आप देखिए यहाँ पर फर्स्ट M भाई लिखा हुआ आ चुका है। अब मुझे गियर चेंज कैसे करना है मैनुअल में, सिंपली आपको बिल्कुल ऑटोमेटिक की तरह ही गियर को ब्रेक को रिलीज करूंगा तो एकदम से गाड़ी आगे की तरफ चलेगी। अब भाई अगर मुझे गियर चेंज करना है तो मैंने 2000 RPM के ऊपर गया, एक्सीलेटर से पैर हटाया और ऊपर की तरफ मैंने ये जैसे ही प्लस पे किया, अब आप देखिए सेकंड गियर में हमारी गाड़ी लग चुकी। अगर मुझे अब थर्ड गियर लगाना है तो मैं ऊपर की तरफ थोड़ा सा एक्सीलेट करता हूँ और मुझे ऊपर की तरफ जैसे ही मैंने किया तो यहाँ पर थर्ड गियर भी इंगेज हो चुका है। अगर फोर्थ गियर लगाना है, फोर्थ भी लगा के दिखाता हूँ। मैं ले जाता हूँ इसको पहले 2500 RPM के आसपास, 2000 से 2500। उसके बाद में ऊपर की तरफ जैसे ही मैंने किया तो आप देखिए अगर आपको गियर डाउन करना है, अब ये फोर्थ गियर में है, अब मुझे भाई मोड आ गया गियर डाउन करना है तो ऑटोमेटिक से ही डाउन कर लेगी अगर आप ब्रेक प्रेस करोगे। लेकिन अगर आपको मैनुअली करना है, जब आप मैनुअल में चला रहे हो, तो सिंपली आपको नीचे की तरफ कुछ इस तरीके से, अब आप देखिए मैंने 2 बार कर दिया तो फर्स्ट गियर में आ गई। सो फ्रेंड्स, अब मैंने कुछ ये ऊंचाई पे यानी कि जो चढ़ाव है उस पे गाड़ी खड़ी कर ली है। लेकिन अब देखते हैं भाई ऑटोमेटिक में लगा के कि यहाँ से भी ये ब्रेक रिलीज करते ही ऊपर की तरफ चढ़ती है या फिर नहीं। जैसे मेन रोड पे चल जाती है ये 10 की स्पीड पकड़ लेती है और 1000 RPM के ऊपर रहती है। लेकिन अब मैं अगर इसमें ब्रेक छोड़ता हूँ तो भाई इस चक्कर में मत रहना। अगर आपको ऊंचाई के ऊपर खड़े हो तो आपको एकदम से ब्रेक से पैर हटाते ही, जैसे आप मैनुअल गाड़ी में क्लच छोड़ते ही एकदम से एक्सीलेट करते हो, तो इसी तरीके से आपको एक्सीलेट करना है। जैसे आप देखिए मैं ब्रेक छोड़ रहा हूँ तो गाड़ी मेरी पीछे की तरफ जा रही है। मैं आपको एक बार बाहर से भी दिखा देता हूँ। इधर मैं ब्रेक रिलीज करूँगा और आप देखना मेरी गाड़ी भाई पीछे की तरफ जा रही है। तो सबसे पहले मुझे भाई एकदम से एक्सीलेट करना होगा इस कंडीशन में। अब मैं एकदम से भाई मुझे लेफ्ट की तरफ जाना है इस वाली रोड पे, तो मैं इधर की साइड स्टीयरिंग को टर्न करके और एकदम से अब हमारी गाड़ी भाई ऊपर की तरफ चलेगी। अभी भाई एक बार में नहीं आई, दूसरी बार देख लेते हैं। एकदम से फिर एक्सीलेट करना है अगर हमारी गाड़ी पीछे की तरफ मूव करती है ऑटोमेटिक के ऊपर, अपने आप से गियर चेंज करेगी। तो कुछ इसी पॉइंट्स का आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको सिर्फ जब से ज़्यादा जो रखना है वो सिर्फ इस बात का रखना है कि आपको सिर्फ लेफ्ट पैर जो है आपका वो सिर्फ
डेड पैडल पे स्टेबल रहना चाहिए, कभी भी आपको इस तरीके से ब्रेक यूज़ नहीं करने। सबसे जो मेन पॉइंट है ऑटोमेटिक गाड़ी में, बाकी आपको गियर वगैरह की कोई दिक्कत लेने की ज़रूरत ही नहीं है। सो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को ये ड्राइविंग टिप्स बहुत ज़्यादा समझ में आ गई होंगी। मेरा भी भाई LMV द ड्राइविंग लाइसेंस बना हुआ है, उसी के बाद मैंने ड्राइविंग की वीडियो अपलोड की है अपने यूट्यूब चैनल पे। आज से पहले आपने मेरे कभी चैनल पे ड्राइविंग की वीडियो नहीं देखी होगी के बाद, तो प्लीज़ लाइक बटन के साथ साथ सब्सक्राइब बटन दबाना बिल्कुल मत भूलना। अगर आपकी कोई अदर क्वेरी है, अदर DM है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे जाके मैसेज कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, फिलहाल वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।